रुपये की मशीन डोनेट की गई है और क्या उद्देश्य था मशीन का? डॉक्टर सुशील गुप्ता। मैं आज बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि मैंने अपने मित्र जो कि बचपन के मित्र हैं नरेश जैन और श्याम बंसल के साथ एक पहली मशीन जो है वो हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन जो है वो एसएन मेडिकल कॉलेज में दी है। अब तक ये मशीन नहीं थी। मुझे आके जब बताया गया डॉक्टर संजय काला द्वारा कि इसमें वेंटिलेटर के बजाय हम इस मशीन को यूज़ करेंगे और वेंटिलेटर को यूज़ करने में सबसे पहले हमें नली डालनी पड़ती है, तो वो चीज़ इससे ख़त्म हो जाएगी और इससे पेशेंट के बचने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम बहुत सारे मरीज़ों को इससे जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएंगे। ये एक मशीन 5 मरीज़ों में साथ साथ जो है वो काम में आ सकती है। सर पहले भी आपने इसे डोनेट किए हैं? हाँ, इस श्रृंखला में पहले हमने 12 स्प्लिट यूनिट दिए थे और 500 पीपीई किट दी थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमको जो है वो विंडो एसी नया एक कोविड सेंटर बना रहे हैं तो उसके लिए 20 विंडो एसी और चाहिए। तो हमने क्लब के लॉयंस क्लब विशाल के द्वारा इसको हमने डोनेट किया और उसके बाद आज हम ये इस मशीन को उनको डोनेट कर रहे हैं। तो जिला अस्पताल की शिकायत है कि सारी मशीनें ऐसे नहीं जा रही हैं, जिला अस्पताल में कुछ नहीं हो रहा? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर जिला अस्पताल हमसे कुछ कहेगा तो हम ज़रूर कहीं ना कहीं किसी द्वारा से हम चाहेंगे कि उनकी भी जो भी पूर्ति हो, क्योंकि इस समय हम सब लोगों को, शहरवासियों को आगे आना चाहिए और जितनी मदद हो सके अस्पताल की, क्योंकि ये जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, जो कर्मी हैं, जिस तरह से लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ बहुत साधु के पात्र हैं और साधुवाद उनको मिलना चाहिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो एक कमी खल रही थी हम लोग को, आजकल जो कोविड के हेतु जो शिफ्ट है मेडिकल इस टेक्नोलॉजी में, वो इन्वेसिव से नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे हो गया। तो उसके लिए हमारे यहाँ बाईपैप मशीन होती है और ये NIBP जो मशीन है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के लिए, तो ये मशीन की हमारे यहाँ बहुत कमी थी। और चूँकि कोविड के लिए बजट भी एक लिमिटेड अमाउंट में मिलता है, तो इसमें जो आगरा की जो जनता है उसका बड़ा सहयोग मिला है। सुशील गुप्ता जी और नरेश जैन जी और मिस्टर श्याम बंसल, इन तीनों का बहुत सहयोग रहा है। इन्होंने पूर्व में भी हमारे यहाँ बहुत 50 सीसी डोनेट किए हैं। तो ये उसका एक मतलब जो आगरा की जनता से हमें सहयोग मिल रहा है, तो उसका एक छोटा सा नमूना मात्र है, लेकिन इसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इससे फ़ायदा हमको ये होगा मशीन के आने से कि हम लोग कई लोगों की जानें बचाएंगे। इवन हमने मेदांता में, संजय गांधी PGI में, KGMU में और मुंबई में भी KEM में हमने देखा है, एम्स में देखा। अभी एम्स ने 50 ऐसी मशीनों को ऑर्डर किया है। तो अब जो शिफ्ट है धीरे धीरे करके वेंटिलेटर से टुवर्ड्स द नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की तरफ जा रहा है, तो जिससे हमें लगता है कि हम काफ़ी लोगों को, क्योंकि एक बार ट्यूब पड़ जाती है तो अमूमन ऐसे लोगों में मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन से इन लोगों को, चूँकि ये मशीन है बहुत हाई मात्रा में 60 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से ये ऑक्सीजन डिलीवर कर सकती है, तो मरीजों को जो मृत्यु का दर है वो कम हो जाता है और ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग वेंटिलेशन पे यानी कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे रख सकते हैं। तो ये एक मील का पत्थर साबित होगी मुझे लगता है। जो हालांकि अब कोरोना के डेथ हैं आगरा में बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन इसमें ये जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है, इससे हम लोग इस मृत्यु को कम करने में हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। कितनी और मशीनों की आवश्यकता है? मशीनों की तो बहुत आवश्यकता है, कम से कम हमें 15 मशीनें और चाहिए, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं से कुछ अच्छा। अभी ये एक कदम है, उस औरों के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमने सरकार को भी लिखा है कि हमें और मशीनें दीजिए। ये HFNC मशीन, मैम सर पहले परिचय चाहूँगा। मैं डॉक्टर राजीपुरी, ICU इंचार्ज, कोविड ICU इंचार्ज, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। काफ़ी दिनों से हम HFNC मशीन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इस HFNC मशीन से वेंटिलेटर पे जाने की जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना वेंटिलेटर के भी हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी से हम निकाल सकते हैं। कोविड के अंदर मरीजों के जो लंग्स हैं वो काफ़ी हद तक वायरस की वजह से डैमेज हो जाते हैं और ARDS नामक बीमारी, जो कि पहले से भी हम जानते हैं बैक्टीरिया से होती थी, लेकिन कोविड के दौरान ARDS बहुत ज़्यादा कॉमन है। और उस ARDS के लिए वेंटिलेटर के अलावा जो हमारे पास एक दूसरा विकल्प है वो ये हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये 50 से 60 लीटर प्रति मिनट पे ऑक्सीजन देती है और उसके साथ एक प्रेशर भी देती है, जिसे हम CPAP कहते हैं। 5 सेंटीमीटर का प्रेशर देती है। उस प्रेशर और ऑक्सीजन के फ़्लो की वजह से हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर जाने से बचा सकते हैं
और बहुत लंबे समय तक हमें उतना समय मिल जाता है जिसकी वजह से हमारी एंटीवायरल दवाइयाँ, हमारी टोसिलिजुमैब और दवाइयाँ जो बीच में जो एक गैप चाहती हैं वो गैप हमें मिलता है, और उस गैप की वजह से ही उन दवाइयों को हम काम में लेते हुए मरीज के लंग्स को स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये एक बाईपैप और वेंटिलेटर के बीच का एक ब्रिज है, और इसकी वजह से उम्मीद करते हैं कि एसएन मेडिकल कॉलेज का आईसीयू और मेडिकल कॉलेज नई ऊंचाइयों को छुएगा, और मशीन की वजह से हम काफ़ी मरीजों को अब निकाल पाएंगे। अभी कितनी मशीनें और नहीं है हमारे पास? अभी हमारे पास HFNC मशीन ये पहली है, इसके बाद एक मशीन आज शायद हमको और मिलने वाली है। आज 2 मशीन हमारे पास हो जाएंगी, और अभी हमारे पास आईसीयू में 35 वेंटिलेटर हैं और 4 बाईपैप मशीन है, और 2 HFNC के साथ हमारा आईसीयू मुझे लगता है किसी भी विश्व स्तर के आईसीयू के बराबर ही करेगा। अनामिका मिश्रा। हाँ जी, मैं डॉक्टर अनामिका मिश्रा यहाँ पे कोविड क्रिटिकल केयर यूनिट में काम कर रही हूँ। हम लोग के यहाँ पेशेंट लोड, आपको पता ही है, आगरा में बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड रहा है, और आईसीयू में सबसे क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। पहले हम कोशिश कर रहे थे 6 से 8 लीटर ऑक्सीजन पे पेशेंट्स हमारे अच्छे रिकवर कर रहे थे। हमारे पास अभी तक जो ऑक्सीजन रिजर्वॉयर बैग्स होते हैं वो 15 लीटर तक ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये जो कोविड है इसमें पेशेंट्स के लंग्स इतने ख़राब हैं कि 15 लीटर ऑक्सीजन से काम नहीं चलता। तो ऐसे में हमारी मजबूरी हो जाती थी सीधे पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेने की, जो कि अपने आप में कुछ दिनों बाद इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। तो हमें कुछ चाहिए था ऐसा जिससे पेशेंट को हम ऑक्सीजन ज़्यादा दे सकें और वेंटिलेटर पे जाने से रोक सकें। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक है बाईपैप मशीन और एक है ये HFNC। बाईपैप मशीन्स हमें कुछ डोनेट हुई हैं, कुछ हमारे पास पहले से थी 4 मशीन्स, जिनसे हमने अभी तक तकरीबन 10 पेशेंट्स को बचाया है, वेंटिलेटर पे जाने से रोका है और डिस्चार्ज भी किया है। आगे अब हम ये उम्मीद HFNC से करते हैं। HFNC बाईपैप से भी अच्छी मशीन है, अभी तक हमने यूज़ नहीं की है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब इस वजह से इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़ गई हैं, बट जहाँ तक हमने जाना है एम्स वगैरह में इनका रोल बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत पेशेंट्स बचाए हैं। तो ये मशीन, एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इससे एक्सपोजर भी कम होता है। जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है मरीज़ के साथ, उन्हें वायरस का एक्सपोजर कम होता है, जो कि बाईपैप मशीन में होता है। तो अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन एक फ़ायदा इसका और ये भी है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको नुकसान नहीं होगा वायरसेस का। ये मशीन सारा कुछ पेशेंट को ही देती है, बाहर एनवायरनमेंट में नहीं निकालती है। तो ये भी इसलिए बाईपैप से भी ज़्यादा अच्छी मशीन है, और हम उम्मीद करते हैं जैसे आप लोगों ने हमारे लिए HFNC प्रोवाइड की है, और भी आगरा की जनता हमें सपोर्ट करे इस चीज़ में, और हम इस महामारी में सब लोग साथ मिलकर इसका सामना कर सकें। थैंक यू।